Hey everyone, welcome to DB Conceptica. I hope you are doing very well. वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें हम मेनली बात करते हैं हार्डी बीनबर्ग लॉ की. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन और अमंग द पॉपुलेशन एंड द इवोल्यूशनरी फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन दिस वेरिएशन. इसमें हम बात करते हैं किसी पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन के बीच जो वेरिएशंस होते हैं, जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं उनकी, और जो उनको एक्सप्लेन करने वाले जो इवोल्यूशनरी फैक्टर्स होते हैं उनकी बात करते हैं. ठीक है. नाउ इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन होती क्या है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इंडिविजुअल्स इन विच द इंटरब्रीडिंग अकर और इंटरब्रीडिंग पोटेंशियली अकर. ठीक है. मतलब इन ये आपस में जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं, बट ये जो है अदर स्पीशीज़ से, अदर पॉपुलेशन से जो है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है. ठीक है. मतलब ये अदर ग्रुप के इंडिविजुअल्स से जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनसे फर्टाइल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यूज होती हैं. फर्स्ट है जीन पूल. एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में जितने भी जीनोम प्रेजेंट हैं उनकी टोटल सम को हम बोलते हैं जीन पूल. ठीक है. अब है जीन फ्रीक्वेंसी. जो जीन है, नंबर ऑफ अलील्स हैं, वो कितना प्रेजेंट है किसी एक सिंगल लोकस में, किसी पॉपुलेशन की. ठीक है. मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है वो जो सेम अलील है और सेम जीन है, वो एक पॉपुलेशन में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी. द फाउंडेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज हार्डी बीनबर्ग लॉ. हमने बोला था कि इसमें मेनली जो है हार्डी बीनबर्ग लॉ की बात करते हैं, और हार्डी बीनबर्ग लॉ ही जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का फाउंडेशन है. ठीक है. नाउ अजम्पशन ऑफ हार्डी बीनबर्ग लॉ इन अ लार्जर पैनमेक्टिक पॉपुलेशन. पैनमेक्टिक पॉपुलेशन का मतलब होता है एक लार्ज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो आपस में रैंडमली मेट करती है. मतलब अपने अपोजिट सेक्स से रैंडमली कोई भी किसी से भी मेट कर रहा है वहाँ पे. ठीक है. उसको बोलते हैं पैनमेक्टिक पॉपुलेशन. इन अ लार्जर पैनमेक्टिक पॉपुलेशन एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट generation after generation if the population remain free from evolutionary force like mutation, migration, selection, genetic drift and the genotype frequency maintain the equilibrium. ये एक हाइपोथेटिकल है क्योंकि ऐसा होता नहीं है. ठीक है. रियल में ये नहीं होता है क्योंकि कोई पैनमेक्टिक पॉपुलेशन जो है वो इतना मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती है कि वहाँ म्यूटेशन भी ना हो और माइग्रेशन भी ना हो, सिलेक्शन भी ना हो, जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट वहाँ कुछ भी ना हो. ऐसा इम्पॉसिबल है. ठीक है. तो ये क्या कह रहे हैं, जीन फ्रीक्वेंसी जो है या फिर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहती है अगर वहाँ पे म्यूटेशन ना हो रहा हो, माइग्रेशन ना हो रहा हो और सिलेक्शन जेनेटिक ड्रिफ्ट वहाँ पे कुछ भी ना हो रहा हो, तो जो है जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. ठीक है. जो कि रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में इम्पॉसिबल है, रियलिस्टिक पॉपुलेशन में इम्पॉसिबल है. ठीक है. एग्जाम्पल, सपोज अ लोकस हैज़ टू अलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इज बोथ द एग एंड स्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय पी. जो कैपिटल ए अलील की फ्रीक्वेंसी है उसको हम एग और स्पर्म दोनों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए इन बोथ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. और जो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. द सम ऑफ पी एंड क्यू रिप्रेजेंट 100% ऑफ अलील दैट जीन इन पॉपुलेशन. देन जो P और Q का टोटल है, सम है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100% ऑफ अलील को. ठीक है. दैट जीन इन पॉपुलेशन देन P प्लस Q इक्वल टू 1. ठीक. एक पैनमेक्टिक पॉपुलेशन में और रैंडम मेटिंग स्टेट में क्या होता है, जो अलील है कैपिटल ए वो स्पर्म और एग में सेम है, मतलब कैपिटल ए ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी P इंटू पी इक्वल टू पी स्क्वायर. ठीक है. और जो स्मॉल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी Q इंटू क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर. सिमिलरली द गैमेट्स विल कैरी अनलाइक alleles कैपिटल ए एंड स्मॉल ए कैपिटल ए.
तो यहाँ पे क्या होगा, जो गैमीट्स हैं वो अनलाइक अलील्स कैरी करेंगे, दैट इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू पी, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है वो P है और जो स्मॉल ए की है वो Q है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेट्स हैं, दो माने कि दो गैमेट्स बने और दो गैमेट्स जो है मतलब अनलाइक अलील्स को कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू क्यू एंड Q इंटू पी, दैट इज़ इक्वल टू 2PQ, ओके। ये हो जाएगा P2PQ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जैसे हम पढ़ा करते थे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, लाइक P प्लस क्यू होल स्क्वायर देन P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, ठीक है। Explanation and applications of Hardy-Weinberg law. First is the Hardy-Weinberg law states that when a population in an equilibrium, the genotype frequency will be in proportion of P square, Q square and 2PQ, जो कि हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। सेकेंड है, take two groups of population differing in single gene, that is one contain capital A and another contain small a, ठीक है। हम टू पॉपुलेशन ले रहे हैं जो कि एक ही सिंगल जीन में डिफ़र कर रहा है। फर्स्ट वाला कंटेन कर रहा है कैपिटल ए और जो सेकंड है वो कंटेन कर रहा है स्मॉल ए, ठीक है। थर्ड है, कंसीडर द टू जीन्स और अलील्स कैपिटल ए स्मॉल ए इन अ स्टेबल पॉपुलेशन, दैट इज़ पॉपुलेशन ऑफ लार्ज रैंडम मेटिंग। स्टेबल पॉपुलेशन है मतलब लार्ज पॉपुलेशन है और वो इंटरब्रीड पॉपुलेशन है, वहाँ पे रैंडम मेटिंग हो रही है अपने अपोजिट सेक्स से, उसको बोलते हैं पैनमिक्टिक पॉपुलेशन। देयर इज़ नो माइग्रेशन एंड नो म्यूटेशन, जो कि रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में इम्पॉसिबल है। अगर माना कि वहाँ पे माइग्रेशन नहीं होगा तो म्यूटेशन फिर भी हो ही जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये जो हार्डी-वेइनबर्ग लॉ है ये एक हाइपोथेटिकल है। The frequency of each allele can be expressed as percentage and fraction of 1। जो each allele की फ्रीक्वेंसी है उसको हम फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में जो है एक्सप्रेस करते हैं। Thus we consider P is the frequency of capital A and Q is the frequency of small a, then P plus Q must be 1, P plus Q must be 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो P प्लस क्यू है वो 1 हो जाएगा। द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एज बिलो। यहाँ पर हम चेकर बॉक्स के थ्रू देखते हैं तो क्या होगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। अगर कैपिटल ए आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब गैमेट जो होगा कैपिटल ए कैरी करेगा, और अगर कैपिटल ए स्मॉल ए कर रहा है तो जो गैमेट है वो अनलाइक अलील्स को कैरी करेगा, दैट इज़ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गैमेट बन रहे हैं। जो फर्स्ट वाला है वो कैपिटल ए कैरी कर रहा है और जो सेकेंड एंड थर्ड है वो अनलाइक अलील को कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। और जो फोर्थ जो स्मॉल ए को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल ए और 2A और स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी P स्क्वायर 2PQ एंड Q स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, दैट इज हार्डी-वेइनबर्ग लॉ। थैंक यू।